प्रणाम, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल मेरे सभी प्यारे भारत देशवासियों को और ख़ास करके हैदराबाद वासियों को ये वीडियो बिल्कुल देखना चाहिए। रिएक्शन वीडियो है, आप सभी के लिए पेश करके लेके आया हूँ ख़ास करके, क्योंकि आपको हैदराबाद की जनता को दिखाना चाहिए कि जनता हमारी हैदराबाद की थोड़ा उछलती बहुत है ना, तो इसीलिए सोचा कि चलो दिखा देंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के बाद बात करते हैं आप सभी से, ठीक है। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो छोटा तोप है, मोम की तोप है, ये बोला है तोप है। तो आइए थोड़ा विश्लेषण करते हैं कि तोप है या नहीं है, और थोड़ा सामूहिक तौर पर इस पर चर्चा करेंगे। तो सुनते हैं पहले क्या कहा, आप लोगों ने भी सुना होगा, पर फिर से थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए, और बीच बीच में विश्लेषण करते रहेंगे। और एक मोहतरमा है, कहां से? महाराष्ट्र से। 15 सेकंड हमको दो, छोटे बड़े को गायब कर देते। छोटे को बहुत समझा के रोक के रखा, छोड़ दूं क्या? एक बार अगर छोटा निकल गया तो किसी बाप को नहीं सुनता होने सिवाय मेरे। समझा के मियाँ ठहरो, जरा ठहरो, 2 दिन है, छोड़ दूं? तोप है वो, बोर बच्चा है, सालार का बेटा है। तोप है वो, सालार का बेटा है। ना 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 ना, रज्जाकरों की नस्ल है। कैसे जुड़ता है ये रज्जाकरों के साथ, आइए बताता हूं। बहुत से लोगों को पता होगा, पर मेमोरी रिफ्रेश कर दूं यंग जनरेशन की। जब देश का पार्टीशन हुआ, जब आजादी की लड़ाई के एवज में धन उगाई के लिए मुसलमानों ने अलग देश मांगा, तो ईस्टर्न पाकिस्तान मांगा, वेस्टर्न पाकिस्तान भी मांगा, और एक सदर्न पाकिस्तान भी मांगा था। जो आजादी की लड़ाई लड़ी थी, जिसका टेप रिकॉर्डर 75 साल से चल रहा है, उसके बदले अपना हिस्सा मांगा था। ठीक कि भैया ये है हिस्सा हमारा, इतना हिस्सा दे दो। ठीक, तो एक सदर्न पाकिस्तान भी बनना था। तो सदर्न पाकिस्तान का मोर्चा उठाया रज्जाकरों ने। जिस तरह ये भौंक रहा है, इसी तरह रज्जाकर भौंके थे। इनके बड़े करीबी हुआ करते थे रिजवी, उसका कासिम रिजवी, वो बड़ा लीडर हुआ करता था। तो भैया उसने जब अपनी बकवास करी और अपनी औकात भूला, तो पूरी इनकी फोर्स बन गई थी। एक छोटी सी आर्मी थी हैदराबाद के नवाब की। इन्होंने वहां पर हिंदुओं पर और जो मुसलमान नहीं जाना चाहते थे उन पर बड़े जुल्म किए, बड़े जुल्म करे। इसी तरह वो भी भौंकता था। भौंकना एक है, 75 साल बीत गए, लेकिन भौंकना एक है, औकात भूल के भौंकना एक है। तो फिर कुटाई का दौर आया, तो ऑपरेशन पोलो हुआ। तो वो इसी तरह भौंकते थे कि हैदराबाद की सरहद के पास आके दिखाओ। तो भारत की सेना ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदेश पर बहुत कूटा था, बहुत मारा था, बहुत कूटा था, क्योंकि इन्होंने भी गांव के गांव हिंदुओं के जला दिए थे। तो जब मार मार के, टकने तोड़ के, पिछवाड़ा लाल करके, डंडा रेल के कासिम को जेल में डाला गया, तो उस टाइम के एक ऑर्गेनाइजेशन चलती थी जिसका कासिम सर्वे सर्वा था। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था MIM, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। जी हां। तो जब वो मार मार के, जब उसने भीख मांगी कि मुझे ना मारो, ना टंगाओ, तो ये तय हुआ कि इस गंद को पाकिस्तान फेंक दो। तो उसके टकने तोड़ने के बाद, नंगा करने के बाद उसको पाकिस्तान फेंक दिया गया था। तो उसने MIM का जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन सेट कर रखा था, वो तो बिना बाप का हो गया। सारे तो औलादे फेंकी नहीं गई थी यहां से। तो MIM को जनाब के अब्बा हजूर ने, नहीं दादा हजूर ने, अब्बा हजूर ने, देखो मिस कर रहा हूं मैं, उन्होंने उसको नाम दे दिया AIMIM, ऑल इंडिया लगा दिया अपने आप को सेकुलर बनाने के लिए। तो वो है ये DNA, वो है ये DNA। तो रज्जाकरों का DNA है, जिनको टकने तोड़ तोड़ के कूटा गया था। बाप को तो मार के भगा दिया गया था, पर नाजायज औलादे रह गई थी। तो वहां से जुड़ता है। और रही बात तोप है, ये तोप, मोम की तोप। 2011 में, जब 2014 में तेलंगाना बना, और तेलंगाना में इन्होंने अपने राजनीतिक पप्पा, अपने बाप ही कह रहे हैं ना, अपने दिल्ली के पप्पा से पूछो,
राजनीतिक बाप इनका वहां का सीएम बन गया। तो उसने तुष्टीकरण के चलते इन लोगों को उठाया, हमारे देखते देखते उठाया। तो 2011 में ये मोम की तोप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रही थी। तो एक हुआ करता था मोहम्मद पहलवान, उससे कुछ इनका विवाद था, मुस्लिम ग्रुप था वो भी पूरा। उन्होंने इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में इस मोम की तोप को खूब कूटा, खूब कूटा। दुश्मनी थी कोई, उन्होंने पहले मारा वारा। तो मोम की तोप में जब चाकू मारा, पता नहीं तो मोम की तोप में वो चाकू अंदर चले गए। जब मोम की तोप पे गोली चली तो वो रांगा भी अंदर चला गया। ऐसा आमतौर पे तोप में चाकू अंदर जाएगा नहीं, देखिए पॉइंट है ना, लेकिन वो चला गया। तो इसका मतलब ये तोप नहीं था, इसका मतलब या तो ये मोम की तोप था या हार्डी मास पानी का एक आदमी था। उसके बाद जो इनके सरकारी गनर थे उन्होंने गोली चलाई, इनकी हालत बहुत बुरी हो गई थी, बहुत बुरी। तो उसमें से एक हमलावर मारा गया, बाकी भाग गए। उसके बाद 2017 में मोहम्मद पहलवान, जिन्होंने ये खुल्लम खुल्ला बोल के कांड करवाया था, उसका ये कन्विक्शन भी नहीं करवा पाए और 2017 में वो छूट गया। हां, अभी तो फिर मोम की तोप को अस्पताल लेके भागे, ओईसी हॉस्पिटल लेके भागे, फिर यहां भागे, फिर बाहर भी भागे। तो ये लोग डरते बहुत हैं, बड़े डरपोक हैं। ये कहते हैं हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, पर फटती इनकी बहुत है। तो जो मोम की तोप जब घायल हुआ तो उसके सरकारी गनर ने गोली चलाई थी, 2 गनर थे। अच्छा भैया, ये तुम्हारे पास 2 गनर कहां से आए? तुम तो सिर्फ अल्लाह से डरते हो कि अल्लाह अपने करिश्मे से हमें बचाएगा। अल्लाह अपने करिश्मे से जब बचाता है तो अलग तरीके से बचाता है। कोई परमेश्वर भगवान कि जब जिसको रखे साइयां मार सके ना कोई, सही बात है, वो अपना एक तरीका होता है। लेकिन तुम्हारी फटी थी मोहम्मद से, पहलवान से, तुम कहीं गए होगे कमिश्नर के पास, तुमने वहां पर प्रार्थना पत्र दिया होगा कि हमारी फटी है, हमें जान का खतरा है। कहा होगा ना, पॉइंट लाया हूं ना, तभी तुमको गनर मिले ना, तभी उन्होंने फायर करके तुम्हारी जान बचाई ना। ठीक, अगर तुम कहते कि हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, फिर गनर ना होता, फिर क्या होता तुम्हारे साथ? तो जो इनकी मोम की तोप थी वो डरपोक बहुत था, और अभी भी वो 12-14 गार्ड लिए, डर निकला नहीं है, अंदर से निकला नहीं है। अच्छा, ये भी बहुत डरपोक है बड़ा वाला, बोलता है कि अगर मेरी आप सुरक्षा नहीं कर सकते तो एक गरीब इंसान की क्या करेंगे? आप मुझे Z+ दे देंगे? नहीं चाहिए मुझे Z+, मुझे अल्लाह रखेगा, और आप मुझे Z+ दे देंगे तो फिर बाहर एक आम इंसान को क्या देंगे? डायलॉग याद है? बाहर निकल के पता है क्या कह रहा था? अगर बुलेट प्रूफ गाड़ी मिल जाए तो थोड़ा ठीक रहेगा। बड़े बेशर्म है। तो बहुत डरपोक है ये। तो मोम की तोप की तो हकीकत ये है कि मोम की तोप की जान बचाने की, मोम की तोप की जान एक उनके सरकारी गनर ने बचाई थी। वैसे आप लोगों ने आज से पहले कभी सुना है कि तोप की किसी ने जान बचाई? तोप को लेके हॉस्पिटल गए, तोप को लेके विदेश भागे, सुना है? अच्छा, कभी सुना है एक तोप 12 बंदूकधारी अपने साथ लेके चल रही है? कभी ऐसा सीन देखा है? एक तोप खड़ी है और चारों तरफ 12 लोग राइफल लिए खड़े हैं। बड़े बेशरम है। टी राजा नहीं, राजा सिंह इनका कुत्ता बना के रखता है हैदराबाद में। ठीक, जो चाहता है बोलता है। अरे राजा ने बोला ऑन रिकॉर्ड कि तेरे घर आ रहा हूं रात को, तैयारी करके रखियो। और ये 2 कौड़ी के हिजड़े, इनकी मां ने इनको दूध नहीं पिलाया कि उसका जवाब दे सके। अब कोई ये कहेगा कि आप इनको भड़का रहे हो, कोई ऐसे चूतिए आ जाते हैं बीच में राजनीति कि आप इनको भड़का रहे हो, आ जाते हैं कुछ। अबे भड़का नहीं रहा, इनको इनकी औकात बता रहा हूं। जो मन में आता है बोलता है राजा सिंह। नहीं टेढ़ी कर पाते साले, तुम टेढ़ी कर पाते, तुम वो इंसान हो 2 कौड़ी के। अच्छा सुनो, पहले पूरा सुन लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको, बहुत मुश्किल से। और उनको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, किसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा। बोल दूं कल से शुरू करो बैटिंग,
अभी खाली उन्होंने टाइमिंग कर रहे, सिंगल ले रहे, 1 2 3 कर रहे। अगर शुरू हो गए T20 का तो फिर तुम्हारा भी T20 फिर कैसा होगा देखो। 15 सेकंड का थे इनको, 15 सेकंड। मुर्गी का बच्चा हूं मैं। अबे 2 कौड़ी के हैदराबाद की नाली के कि अगर तू मुर्गी का बच्चा नहीं है जो 15 सेकंड में कट जाएगा, तो क्या हिंदू मेमड़ा था जो तेरा छोटा 15 मिनट के लिए पुलिस हटवा रहा था? तो क्या हिंदू मेमड़ा था? बोल, अगर तू मुर्गी का बच्चा नहीं है तो क्या हिंदू मेमड़ा है? टी राजा को जो मन में आया उसने बोला। तुमने क्या उखाड़ ली उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी से? तू अपना विधायक तक नहीं खड़ा करता है, पता है तुझे ये बात, या तेरे चाहने वालों को ये बात? अबे तुमसे तो ये भी नहीं कह सकता कि चूड़ियां पहन के बैठो, तुमसे तो ये भी नहीं कह सकता तुम किसी का अपमान करो। साले वो तस्नीमा नसरीन आई थी, उस महिला को 50 आदमी घेर के माँ बहन की गालियां दे रहे थे, उस पर चपले मार रहे थे। तुम साले हैं टी राजा की तुम टेढ़ी कर सकते जो वहीं रह रहा है। यह है तुम्हारी मर्दानगी की औकात। टी राजा ने फिर से टी राजा निकल रहा है, राजा सिंह की है तुम्हारी, तो उसकी तुम टेढ़ी नहीं कर सकते, ये बोला था। और हिंदू मेमड़ा है क्या? हिंदू मेमड़ा है क्या? तुम्हारे रज़ाकर भी साले ऐसे ही बोल रहे थे, ऐसे ही बोल रहे थे, है ना। अभी गाजा में भी कुछ ऐसे ही बोल रहे थे, ऐसे ही बोल रहे थे। जो 3000 कारगिल पर ऊपर चढ़ के बैठे थे ना, सिर्फ 500 काफिर शहीद हुए थे। तुम्हारे हिसाब से जो वतन परस्त थे वो काफिर है, उसमें तो कुछ मुसलमान सैनिक भी थे, पर उनको भी काफिर बोल रहा हूं यार। तुम्हारे हिसाब से तो हर वतन परस्त काफिर है। जो भारत माता का लाल है, भारत माँ का सपूत है। सिर्फ 500-600 शहीद हुए थे और 3000 को कुत्ता बना दिया था। वो ऊपर थे और ये माँ के लाल नीचे थे। वो सलार की औलादे सब ऊपर थे। आई बात समझ में? अबे बड़े जूते पड़ेंगे यार, तुम लोग को समझाता हूं सालों, बड़ा कूटे जाओगे यार। जरा जुबान पर काबू रखो। वो तुम्हारा बरेली का भी बड़ा भाव करा था। ये स्टेट जिस दिन औकात में आ गया ना और अनाउंसमेंट कर दिया कि हैदराबाद की गलियों में कर्फ्यू रहेगा, तो किसी माँ के लाल में इतनी हिम्मत नहीं होगी जो अपने घर की खिड़की से झांक के भी देख ले। और तुम्हारी शेरवानी से तुम्हें घसीटते हुए पुलिस की जीप पीछे फेंक के डालेगी। ये है स्टेट जो तू बकबका रहा है, और तेरी औकात सबको पता है। अबे तेरे हैदराबाद में अपने तेरा बाप राजनीति का मस्जिदें तोड़ता है यार। 5 साल में 4 मस्जिदें तोड़ दी तेरे राजनीति के बाप ने, और तेरी औकात नहीं थी कि तू उसके खिलाफ सड़कों पर उतर आए। ये है तेरी औकात, ये है तेरी औकात। और अगर कोई मानता है ना कि कोई किसी को भड़का रहा है, कुछ कर रहा है, मैं उसको केयर नहीं करता। राजा सिंह तेरा कुत्ता बना के रखता है, कुत्ता बना के। और तुम लोगों में दम नहीं है उसकी बात का जवाब देने का। सिर्फ जाहिल नीचे बैठ के सुनते हैं और तुम्हारे लिए तालियां बजाते हैं। ये जाहिल अपनी खिड़कियों से झांकेंगे नहीं जिस दिन तुम्हें स्टेट की पुलिस गिरबान पकड़ के घसीटती हुई ले जा रही होगी। केजरीवाल भी कहता था ना दिल्ली सड़कों पर निकल आएगा, क्या हुआ? उससे बदतर हाल होगा तुम्हारा। कोई पूछना वाला नहीं है रज़ाकरों को। तुम क्या अलगाववादियों से बड़े हो गए कश्मीर की घाटी में? जो अलगाववादियों की औकात थी पूरे कश्मीर घाटी में, कुत्ता बना दिया, कुत्ता। इसको बोलते हैं कुत्ते से भी बदतर हालत। कुत्ता भी कभी कभी कर्फ्यू हो तो घर के बाहर निकल के सुस्सू गुस्सू करके अंदर आ जाता है। हाले अलगाववादियों की इतनी औकात नहीं थी कि अपने घर की सड़क पर बाहर निकल आए। और जो नया कश्मीर बनाने चले थे वो IAS टॉपर, वो भाजपा के नाम की डुगडुगी बजा रहे हैं। इतनी दाढ़ियाँ हो गई थी गेस्ट हाउसेज में बंद रखकर, और आज भी कम से कम 700-800 लोग बंद हैं। कोई उन्हें बेटा पूछने वाला नहीं है, कोई उनके लिए खड़ा होने वाला नहीं है। परिवार वाले भी भूल गए कि कौन से दक्षिण भारत की जेल में पड़े हो। तो अपनी औकात में रहो। तुम जब तक झेले जा रहे हो, जब तक साफ ये है कि कहीं सिस्टम को लगता है कि तुम ठीक हो। जिस दिन सिस्टम की नज़र उतर गई ना, तो तुम्हारा सिस्टम बहुत बुरा हाल करेगा, बहुत बुरा। हर तुम्हारे कॉलेज का नक्शा गलत साबित कर पूरे तुम्हारे कॉलेज ढहा देगा। ये सिस्टम वो चीज़ होती है, 10 बार लोगों को समझाए यार। ऊंचा थूकना तुम्हारी आदत है।
आज भी रीलें बन रही हैं, बर्बाद हो गया इजराइल, बर्बाद हो गया इजराइल। आज भी खुश हो कि इजराइल को बर्बाद कर दिया 6 महीने के अंदर। ठीक, तो अपनी औकात में रहो, इससे ज़्यादा तुम लोगों से और कुछ नहीं कह सकता। ऐसे हालात ना पैदा करो। तुम्हारा ये मोम का शेर, मोम की तोप तो अपने गार्ड्स की, और तुम अपने गार्ड्स के अंदर बैठ जाओगे, बाहर वाले गरीब मुसलमान को बहुत परेशानी होगी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा। हाँ तो दोस्तों बताओ आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आ गया सच्चाई क्या है। मैं पहले से कहते आता हूँ, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं। आप लोगों को सबको बस सिर्फ घुमाने के काम चल रहे हैं पिछले 20 साल से। मगर शायद आपकी मर्ज़ी, आप क्या करना चाहते हो, किधर जाना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मगर जिस दिन सरकार अगर अपने पे आ गई है तो समझ लेना, जो रिजवान भाई बोले हैं ना, वो बिल्कुल सही बात है। कश्मीर में जितना उछलते थे ना, सब उछलना बंद हो गया है। तो ध्यान रखा करें और अच्छे कार्य में अपने देश के लिए योगदान दीजिए। जय हिंद।